कितने घंटे पढ़ रहा है बेटा? 15 to 16 hours. 14-30 घंटे तो मैं पढ़ लेती हूँ। 13 से 14 आवर डेली पढ़ रहा हूँ। 17th बर्थडे था तो 17 आवर्स का टारगेट लिया था। यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स आने में उतने भी दिन नहीं है जितने हमको लग रहे थे। यही सोचकर मैंने अपनी सुबह की स्टार्टिंग कर दी आज 2 बजे से। सो अभी हमें अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जीएस को फिनिश करना है, फिर ऑप्शनल करना है, मॉक टेस्ट लगाने, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। तो उठते ही मैंने सिका को भी उठा दिया था ताकि वो भी टाइम से उठ के अपनी पढ़ाई कर सके। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो मेरा मॉर्निंग स्टडी रूटीन क्या है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। तो सबसे पहले मैंने बाहर हवा खाई, फिर आने के बाद अपना बेड बनाया ताकि दोबारा से सोने का मन करे और अपने स्टडी स्पेस को क्लीन करके अब हम बैठ जाएंगे पढ़ने। सो गाइस अभी ये मंथ स्टार्ट हुआ है, इस मंथ में मुझे पॉलिटी को फिनिश करना है पहले 1 हफ्ते के अंदर। तो उसमें मेरे पास मैंने पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 सेक्शन बना लिए जिसमें मुझे पर डे 1 सेक्शन को फिनिश करना है। एंड लास्ट का जो डे रहेगा उसमें हम रिविजन प्लस और भी जो भी ऊपर की चीज़ें रह जाती है वो फिनिश करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को दिख रहा है और 2024 में अपना अटेम्प्ट देगा वो मेरे साथ आज से लग सकते हैं। तो हम आज की वीडियो को, आज के दिन को नाम देते हैं डे फर्स्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है एंड वी विल डू इट टुगेदर। तो सबसे पहले एक पूरा प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अगर आपको 2-3 सब्जेक्ट एक मंथ में अगर आप लेके चलोगे तो आई थिंक आप नवंबर दिसंबर तक फिनिश कर दोगे। ऐसा ही मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है सेम। तो पॉलिटी मेरा अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आप कोई भी अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। सो आप जो भी एनसीईआरटी कर रहे हो उसको अच्छे से मैप कर लो, आपको अपने अकॉर्डिंग करने कौन कौन से चैप्टर है। तो अभी मुझे 1, 2, 3 चैप्टर फिनिश करने हैं इस वाली एनसीईआरटी से। लेट्स गो एंड फिनिश दिस। तो फर्स्ट चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ एंड सेकंड चैप्टर था राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपकी सिलेबस की फर्स्ट वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट करा देंगे। तो एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंसर राइटिंग में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो आंसर राइटिंग करने के लिए मैंने यही चीज़ की हेल्प ली। एंड ये सेकंड थिंग, नोट्स मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स आपके पास नवंबर तक बन जाने चाहिए हर सब्जेक्ट के, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही अच्छे से था, जो आपके एंड टाइम पे यूज़ आएंगे। ऐसे नहीं कि आप अभी रफ बनाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डायरेक्ट आप अपने फेयर नोट्स बनाओ। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से भी कुछ नोट्स बनाए एंड आई विल एड जो भी हम बाद में इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ेंगे उसको भी ऐड ऑन करने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। तो ये करने के बाद मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक, बाल सेट करके अब हम फिर बैठ जाएंगे पढ़ाई। पहले 1 घंटे में मैंने 2 चैप्टर फिनिश किए और अभी मुझे बनानी है ब्लैक कॉफ़ी। सो गाइस ब्लैक कॉफ़ी से ना मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती और बहुत एक्टिव सा फील होता है। तो इस वजह से आजकल थोड़ा सा कॉफ़ी चल रहा है। शेक करने के बाद मैंने इसमें डाला पानी, और ये कोई वैसी कॉफ़ी नहीं है, सिर्फ पानी डाल रखा है मैंने, इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं। बट ऑन द अदर एंड इसके साइड इफेक्ट भी, अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको यूज़ करना है। सो हियर आई एम टेकिंग अ मैकडी स्ट्रो, जिसको हम डायरेक्टली सारा नहीं पी जाएंगे, सिप करके आराम से पिएंगे। सो गाइज अभी हम नेक्स्ट कल के लिए भी करके रखेंगे साइड। जैसे अभी मैंने अपनी एनसीईआरटी फिनिश कर दी इसमें से, उसके बाद मुझे फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है यूनियन एंड स्टेट्स की, क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस आते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें करनी है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू नाउ। Let's start. So now guess what I am doing here. I am just trying to write a questions. अभी जैसे मैंने कि आपको बताया मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उसमें जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो भी पढ़ा था। अभी इसमें क्वेश्चन है राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ इंडियंस को ही मिले हैं। जैसे 15 है, 16 है और 19 है, 29 है, 30 है, ये ओनली अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स। ये आप बाहर फॉरेनर सिटीजन्स के लिए अप्लाई नहीं होंगे। तो अपनी स्ट्रैटेजी ये भी रहनी चाहिए, आप जैसे ही कोई एक टॉपिक कर ले तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या क्या पूछा गया उसको भी लिखने का ट्राई करें। तो इसमें राइट ऑफ मूवमेंट था कि इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू हम जैसे इंडिया की टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है इसमें? 19 आर्टिकल है। अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहो तो आर्टिकल 21 है। तो ये कुछ राइट्स है जिनको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर मैंने आंसर राइटिंग करने के बाद दृष्टि के मॉडल आंसर से अपने मैच किया, जो मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैंने लिख लिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो मुझे पता नहीं थी, वो मैंने साइड में लिख ली। और अब हम देखेंगे अपना फिर से सिलेबस। सो गाइज नाउ वी विल मूव टूवर्ड द सेकेंड टॉपिक, जिसमें आपको कंपैरिजन करना है कंट्रीज़ का। तो मैंने अपनी खोल ली एक बुक जिसमें मुझे इजीली मिल गया कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद इंपॉर्टेंट कंट्रीज, बिकॉज इन दिस एग्जाम मैपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने देखा यूएसए, यूके और फ्रांस, इन तीनों से पूछ रखा था। फिर मुझे लगा चाइना से क्यों नहीं पूछ सकते हैं। फिर इस तरीके से थोड़ा सा मैपिंग करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस। एंड आई नो मेरे वीडियो आजकल बहुत से कम ही लोग देख रहे हैं क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट बिल्कुल ख़त्म सा होता जा रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम पास आ रहा है तो वी हैव टू बी वेरी सीरियस एंड मोटिवेटेड। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स इन माई व्लॉग्स राइट नाउ।
So yes, nowadays my vlogs are not for entertainment purpose, they are only for focus and motivation. So सबसे पहले मैंने इंडिया और USA को कंपैरिजन किया, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, फेडरलिज्म के लिए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के लिए, इम्पीचमेंट के लिए, and citizenship, fundamental rights, check and balances, amendments. There are so many things to study here. So इस तरीके से मैंने बना लिया यहाँ पे नोट्स और मेरा हो गया तब टाई फिश बोले तो 4:25 जिस पे मुझे जाना था वॉक पे. सो गाइज प्रिपरेशन में जब आप मेंटल प्रेशर इतना झेलते हो तो आपको फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अब हम जाया करेंगे डेली. और मैंने शिखा को भी बोला मेरे साथ चल, इसने भी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रखा है, हम दोनों मोटे मोटे हो रखे हैं क्योंकि इसने ना सच बताऊँ फूड व्लॉग देख देख के कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ ये खा के नहीं आई है, तो अब इसको पतला करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो गाइज अब हम निकल रहे हैं वॉक के लिए. सो गाइज नाउअडेज आई एम ट्राइंग टू चेंज माई लाइफ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने अपने आप ख़राब कर ली थी. सो नाउ इट्स टाइम टू फोकस ओनली ऑन स्टडीज, ओनली ऑन फॉर फिजिकल फिटनेस एंड दैट्स इट. नो हाउ कैन आई फॉरगेट हैप्पीनेस एंड कामनेस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अ बेटर लाइफ. तो आज का मेरा ये 3rd डे है रनिंग का और हम यहाँ पे आके रनिंग कर रहे हैं. तो अभी स्टार्टिंग है ना, तो हम 5 चक्कर यहाँ के मारते हैं. गाइस इसका एक चक्कर में हालत ख़राब हो गई है. अभी हम करेंगे इस वाले पूरे राउंड के 3-4 चक्कर. बाहर रोड पे जाएंगे ना, मेन रोड पे बहुत डिस्टर्बेंस है, गाड़ी आए जाए जा रही है, तो अब हम यहीं पे मारेंगे 4 चक्कर, 3 चक्कर. ऑल राइट गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी वॉक पूरी करने के बाद. चलो गाइस अब हम फिर से बैठ जाते हैं पढ़ने. मैंने गेट को अंदर बंद कर दिया ताकि बाहर से शोर शराबा ना आए. और अब हम फ्रेश हो गए. 5:18 हो रही है, तो मैंने अच्छे से मुंह धुल के फ्रेश होके अब बैठ रहे दोबारा से पढ़ने. अभी पढ़ने को बहुत कुछ है, मिलेंगे थोड़ी देर के बाद. तो अपना कंपैरिजन वाला स्लॉट फिनिश करके मैंने एक शावर लिया और अब हम पूजा करेंगे ताकि हमारा मन शांत रहे. तो पूजा करने के बाद मैंने ली एक छोटी सी मील जिसमें मैंने बादाम और ये वेजिटेबल वाला सैंडविच खाया. तो चलिए गाइस जल्दी से एक रिवीजन के साथ बैठ जाते हैं 2 आंसर राइटिंग करने के लिए. और जिसको भी लगता है ना कि यार सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो सो जाओ, मत पढ़ो. किसको पढ़िए, रिग्रेट ही तो करना है आगे लाइफ में जाके कि मैंने क्यों मेहनत नहीं की. वो टाइम बहुत अच्छा था, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, टीचर्स भी अच्छे मिले, और यही रह जाएगा ना काश थोड़ा पढ़ लिए होते तो IAS IPS होते, लबास ना जाते, वहाँ जाके ऐसे कपड़े पहनते, ऐसी फ़ोटोज़ खींचते, ये करते वो करते. आज भी वक्त नहीं निकला मेरे दोस्त, उठ और दुगनी ताकत से लग जाऊँ. तो वो सब कुछ जो अब तक न किया है उसको भूल, और अब जो तुझे करना है IAS IPS बनना है, अपना 100% लगा दो वो सब कुछ करने में जो आपको करना है. तो इसी मोटिवेशन के साथ करते हैं आज की वीडियो को एंड. एंड आई होप दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद फुल ऑफ फोकस एंड एनर्जी. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस वीडियो. एंड आई होप दैट एट द एंड you will succeed in your life. Thank you so much again for watching this video. Bye bye.